सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि विज्ञापन में भ्रामक दावों के आरोपों को लेकर हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, ब्रिटानिया बिस्किट, कैलोग, सफोला जैसे 19 ब्रांड को नोटिस भेजा गया है। सरकार ने संसद को जानकारी दी है कि खाने पीने की चीजों के मानक पर नजर रखने वाली संस्था FSSAI ने इन कंपनियों को नोटिस भेजकर पूछा है कि विज्ञापन में किए गए दावों को सच साबित करने के लिए उनके पास क्या सबूत है। इन कंपनियों का जवाब मिलने के बाद उन पर कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। जो भी दावे लोग करते हैं जिसमें लगता है भ्रामक है, उनको शो कॉज नोटिस दिया जाता है टू अंडरस्टैंड उन लोग किस ढंग से क्या एविडेंसेस हैं जिसके आधार पे वो ये विज्ञापन दे रहे हैं। यदि वो आधार तथ्य नहीं है, यदि साइंटिफिक नहीं है, यदि वो प्रूव नहीं कर सकेंगे, तब उनके ऊपर कन्विक्शन होगा या उनको सजा दिया जाए। कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में तरह तरह के दावे करती हैं, जैसे कॉम्प्लान मेमोरी का दावा करता है कि ये बच्चों की याददाश्त बढ़ाता है। बूस्ट का दावा है कि ये साधारण चॉकलेट ड्रिंक के मुकाबले 3 गुना ज्यादा स्टेमिना देता है। हॉर्लिक्स के विज्ञापन में कहा जाता है कि इससे लंबाई बढ़ती है और बच्चे मजबूत होते हैं, जबकि कैलॉग का दावा है कि इसका नाश्ता करने से लोग पतले और तंदुरुस्त रहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से इस्तीफे की मांग करने वाले यशवंत सिन्हा का आज गडकरी से आमना सामना हुआ। दोनों जब मिले तो हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने इस तरह के भाव दिखाए जैसे उनके बीच कोई विवाद नहीं है। यशवंत सिन्हा ने गडकरी के इस्तीफे की मांग उठाई थी। इस मांग को बीजेपी ने खास तवज्जो नहीं दी। गडकरी के इस्तीफे की मांग करने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी को पार्टी निलंबित कर चुकी है और कारण बताओ नोटिस भी दे चुकी है। बुलंदशहर में झूठी शान के लिए अब्दुल हकीम मर्डर केस में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तीसरे आरोपी का नाम सरवर बताया गया है, जो रिश्ते में अब्दुल की पत्नी महविश का दूर का भाई है। अब्दुल और महविश ने प्रेम विवाह किया था। खाप पंचायत के विरोध के बावजूद अब्दुल हकीम ने प्रेम विवाह किया था। 22 नवंबर को अब्दुल की बुलंदशहर के उड़ौली गाँव में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। अब्दुल की हत्या के पीछे प्रेम विवाह को बड़ी वजह बताया जा रहा है। इस केस में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि टीवी शो सत्यमेव जयते में शामिल हुए थे अब्दुल। महाराष्ट्र के एक थाने में फेसबुक कमेंट पर कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। कोकण रेंज के स्पेशल आईजी ने ठाणे ग्रामीण के एसपी रविंद्र सेन गावंकर और सीनियर इंस्पेक्टर श्रीकांत पिंगले को सस्पेंड करने की सिफारिश की है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस सिफारिश पर सरकार बटी हुई है। मुख्यमंत्री अधिकारियों को सस्पेंड करने के पक्ष में है, जबकि गृह मंत्री नहीं। हालांकि पीटीआई से आर पाटिल ने कहा है कि इस पर कोई मतभेद नहीं है। बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद फेसबुक पर मुंबई बंद पर सवाल उठाने वाली लड़कियों की गिरफ्तारी हुई थी। इस विवाद के बाद IT एक्ट की धारा 66A पर भी सवाल उठे थे।